सरकार बदलने के बाद माहौल काफ़ी बदल गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात होती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कि अगर जो बदमाशी करने वाले लोग हैं, अगर वो रूलिंग पार्टी के साथ उनका संबंध है और रूलिंग पार्टी उनको सुरक्षा दे संरक्षण देती है, तो फिर महिलाओं की हालत दिन पर दिन खराब होने लगती है। पहले क्या होता है कि जो गलत काम कर रहा है वो रूलिंग पार्टी के साथ है, उसके बाद ये हो जाता है कि जिसने गलत काम किया है वो अपने आप को बचाने के लिए रूलिंग पार्टी में जुड़ जाता है। इससे क्या होता है कि जो पूरा सिस्टम है महिलाओं को सुरक्षा देने का, वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। तो हमको याद है जब नई सरकार आई थी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, तो पार्क स्ट्रीट में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था और एक महिला के साथ रेप हुआ था। और हमारी जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने सीधे सीधे बयान दे दिया कि कोई रेप नहीं हुआ, वो औरत झूठ बोल रही है। तो इससे सबसे ज़्यादा शॉक लगा कि ठीक है, हो सकता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन बिना इंक्वायरी के चीफ मिनिस्टर ने ये कैसे ये बात कह दी। और जब चीफ मिनिस्टर ये बात कह देगी तो नेचुरली जो पुलिस है, जो इंक्वायरिंग एजेंसी है, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा कि भाई चीफ मिनिस्टर तो कह रही है कि झूठ बोल रही है, तो हम कैसे बोलेंगे कि नहीं सच बोल रही। तो एक दबाव हमको सबसे बड़ी बात लगती है कि जब ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ आतंकवादी हमला, और उसके बाद हमारे टीवी के ऊपर हमारे जो विदेश सचिव हैं मिस्टर मिस्टर, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पाकिस्तान ये इसलिए कर रहा है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े और हमारा देश कमज़ोर हो जाए। इसका मतलब ये है कि हिंदू मुसलमान अगर लड़ेंगे, देश कमज़ोर होगा। तो जनता को ये सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के अलावा भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, और अगर वो लड़ा रहे हैं, क्या वो भी हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जो देश की जनता को पूछना है, क्योंकि ये होने के बाद कश्मीरियों के ऊपर बहुत सारा हमला हुआ। चलिए, आप बोल सकते वो लोग वहाँ हैं, उन्होंने कुछ हो सकता है उनका साथ दिया, चलो हम करें, लेकिन जो कश्मीरी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो कश्मीरी शॉल बेच रहा है, उनको क्यों मारा आपने, उनको क्यों भगाया आपने, मुसलमानों के ऊपर हमला क्यों किया, उनका क्या मतलब है? तो आप अगर इस मुद्दे का सांप्रदायिकीकरण करोगे तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप देश को कमज़ोर कर रहे हो कि मजबूत कर रहे हो। क्योंकि वो जो बात करते हैं वो है मनोवाद की बात, तो मनोवाद के हम खिलाफ हैं। अगर मनोवाद को मानने वाले अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, हिंदुत्ववादी कहते हैं, तो ये तो वो समझे ना, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। क्योंकि मनोवाद का मतलब है ना बराबरी, मनोवाद का मतलब है असमानता, मनोवाद का मतलब है महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है, मनोवाद का मतलब है कि जो जहाँ पर पैदा हुआ वो वहीं रहेगा, उसी जात में रहेगा और वही पेशे में भी रहेगा। तो ये है मनोवाद, वो किताब है, मेरी समझ में आता है, मैं इसका विरोध करती हूँ। अगर इसी को वो हिंदुत्व कहते हैं, अगर इसी को वो सनातन धर्म कहते हैं, तो उनसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो उनको मनोवादी कहती हूँ, क्योंकि आरएसएस और हिंदू महासभा ने 1950 में बोल दिया था कि हमको ये डॉक्टर अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हमको मनुस्मृति चाहिए। सीपीएम को जो सपोर्ट करते थे या यूनियन में थे, उनके खिलाफ जो उनका हमला हुआ, तो उसमें भी बहुत सारी महिलाओं के साथ बलात्कार और बहुत ही बर्बर तरीके से बलात्कार और उनका खून, उनकी हत्या भी हुई। तो ये फिर एक पैटर्न बन गया था वेस्ट बंगाल में। और मैं तो यहाँ पे चुनाव भी लड़ने आई थी 2014 में बैरकपुर से, तो 3 महीना मैं वहाँ रही। और जहाँ जहाँ मैं जाती थी तो लड़कियाँ और औरतें बोलती थी कि हमको भय है, वो भय का शब्द बहुत सुनने को मिलता था। और लड़कियों ने बोला, हाँ सब लोग बोल रहे हैं कि स्कूल जाने के साइकिल दिया है सरकार ने,
लेकिन अगर हम स्कूल जाने के लिए ही डरेंगे तो साइकिल से क्या काम है, इस टाइप की बात भी लड़की लोग बोलते थे। तो उस समय में हमने भी बहुत सारे ऐसे केस देखे जिसमें बहुत गलत हुआ था। एक बात है, तो मैं आखिर में आती हूँ, जब ये चीज़ बढ़ती जाती है तो फिर इसमें और भी चीज़ें जुड़ जाती हैं, और जो बड़े बड़े क्राइम हैं उनमें भी औरतों को पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो आरजी कौर का जो मामला है वो एक ऐसा साधारण मामला है नहीं है कि एक महिला थी, वो थक गई थी, वो उधर कमरे में गई और उसके साथ ऐसा हुआ। इतना आसान जितना बता रहे ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि इतना लंबा लंबा घंटे का काम क्यों ये महिलाओं से करवाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी हॉस्पिटल में ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरी, वो महिलाओं के लिए कोई सेफ जगह होना चाहिए जहाँ पर वो आराम जाके कर सके। एक्चुअल है कि क्रिमिनल एक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि एक तो जो बंगाल की जनता है उसके जो हेल्थ है, उसका स्वास्थ्य, उसके ऊपर कितना बुरा असर ये पूरा सिस्टम के बिगड़ने से पड़ रहा है। और हम देखते भी हैं कि अभी जो सर्वे होता है उसमें महिलाओं के स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आई है पश्चिम बंगाल। इसमें गरीबी भी हो सकती है, भूख भी हो सकता है, लेकिन ये भी है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में जैसे इलाज होना चाहिए, जिस तरह से डॉक्टर होने चाहिए, जिस तरह से दवा होना चाहिए, ये बहुत सी चीज़ें अभी नहीं है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं तो इस तरह से नहीं सोचती हूँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारे देश में गरीबी और बेकारी। इतनी गरीबी है, इतनी बेकारी है, और हम लोगों को तो लड़ाई हम लड़ते हैं काम के लिए और गरीबी से निकलने के लिए। अभी केरला में सरकार राशन भी अच्छी व्यवस्था है राशन की, वहाँ कोई भी भूखा नहीं है, और 1700 रुपये करीब 60% महिला लोगों को पेंशन के रूप में मिलता है। और वो उसका कारण है कि महिलाएं बहुत काम करती हैं और इसलिए उनको पेंशन मिलना चाहिए। जो गरीब हैं, जो हैं, SC हैं, ST हैं, करीब 60% को मिलता है उनके टाइम में काम होता है। तो एक तो ये तरीका होता है कि महिलाओं को कुछ मदद देने के लिए खड़े हो जाए करके, और दूसरा तरीका होता है कि हम तुमको दे रहे हैं। ऐसा करना बहुत गलत है। এই ভিডিওটিকে লাইক করুন, আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানান, এবং আমাদের চ্যানেলের ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য ইউটিউবে গণশক্তিকে সাবস্ক্রাইব করুন, ফেসবুকে ফলো করুন এবং শেয়ার করুন আপনার পরিচিতদের মধ্যে। আমাদের চ্যানেলে আপলোড হওয়া ভিডিও নোটিফিকেশান পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না।